दोस्तों, आज की कहानी है माँ तुम कैसी औरत हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। माँ तुम कैसी औरत हो, जब से देख रही हूँ पापा से कभी ढंग से बात तक नहीं करती। तुमसे तुमको माँ कहने में शर्म आती है मुझे। ये शब्द आज मेरे कानों में खटक रहे थे। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि मेरे ही थे, जो मैंने आज से 30 साल पहले अपनी माँ से कहा था। उस समय में मात्र 15 साल की थी। मुझे अपनी माँ के रवैये से परेशानी थी। जब से होश संभाला था तब से देखती आ रही हूँ कि माँ ने पापा से कभी ढंग से बात नहीं की। जैसे दूसरों की माँ उनके पिता का ख्याल रखती थी, वैसा मेरी माँ ने कभी नहीं किया। पापा से हमेशा कटी कटी सी रहती थी। मुझे ये सब देखकर माँ से नफरत होने लगी थी। आखिर मैं अपने पिता की लाडली जो थी, कैसे अपने पिता का अपमान बर्दाश्त कर पाती। एक दिन मैंने अपनी माँ से कह ही दिया, माँ तुम कैसी औरत हो, जब से देख रही हूँ पापा से ढंग से बात तक नहीं करती। तुमको माँ कहने में शर्म आती है मुझे। माँ ने जब मेरे ये शब्द सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज तक कभी माँ को रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन उस समय भी मेरा हृदय नहीं पिघला। आज याद आ रहा है मुझे वो सब जो माँ ने मुझे बताया था। अपनी दुख भरी कहानी मुझे सुनाई थी। तेरे पापा से मेरी शादी बहुत छोटे में ही हो गई थी। ना समझ तो नहीं कहूँगी खुद को, लेकिन उम्र ही क्या थी मेरी। लेकिन सब कुछ संभाल लिया मैंने अच्छे से। तेरे पापा की हरकतें सबको बचपना नजर आती, लेकिन मुझसे सब बड़पन दिखाने की उम्मीद करते। तेरे पापा मुझसे कभी मतलब नहीं रखते थे, लेकिन मैं दिन रात उनकी और उनके परिवार वालों की सेवा में लगी रहती। इसी तरह कुछ साल बीते। अब मेरी सास यानी कि तेरी दादी को एक नया बहाना मिल गया था मुझे परेशान करने का। शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन मुझे बच्चा नहीं हुआ। अब तो हर दिन यही ताना मिलता कि बच्चा नहीं जन सकती, ये पता नहीं कहाँ से उठा लाए इसे। हमारे भाग्य ही फूटे थे जो ये हमारे घर आई। उनकी ये सब बातें सुन सुनकर मेरा दिल सलनी हो चुका था। उस पर ये तेरे पापा मेरी तरफ से कुछ ना बोलकर घर वालों की तरफदारी करते। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने बताया कि सब सही है, बच्चा होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी को देर से भी बच्चे होते हैं। डॉक्टर की बात से भी ये लोग संतुष्ट नहीं हुए। आए दिन मुझ पर गालियों की बरसात होने लगी। उससे भी मन नहीं भरा तो मार पिटाई पर भी उतर आए। मैं मन मार कर सब सहती रही। तुम्हारे पापा कि दूसरी शादी की बातें भी चलने लगी। जैसे ही कोई रिश्ता मिलता वैसे ही मेरे ऊपर अत्याचार और बढ़ जाता। सबके अत्याचार में बर्दाश्त कर लेती, लेकिन दुख तो इस बात का होता कि जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ वो ही आज मेरे खिलाफ खड़ा था। नाते रिश्तेदारों में भी मेरी बुराई अड़ने लगी। सब मुझे ही गलत समझते। तुम ही सोचो मेरी जिंदगी कितनी नरक बन गई होगी। फिर अचानक से एक चमत्कार हुआ, मैं गर्भवती हुई। मुझे लगा भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे दुखों का अब अंत होगा, लेकिन मैं गलत थी। ये सब के सब पत्थर के बनने चुके थे। गर्भवती होने की खबर सुन कर इन सब के अत्याचार और बढ़ गए। अब तो मुझे दिन दिन तक भूखा रखा जाने लगा। सबको लगा कि मेरे पति जब मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखते तो ये बच्चा कहाँ से आया। तुम्हारे पिता सब जानते हुए भी चुप ही रहे। बड़ी कठिनाई से 9 महीने पूरे हुए और तू आई।
लड़की की खबर सुनकर सबके मुंह बन गए। किसी ने तुझे गोद में ना उठाया, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मैं तुझ में अपना भविष्य देखती थी। मुझे यकीन था कि एक तू ही है जो मेरा साथ देगी। मैंने तेरी परवरिश खुद अकेले की। रात रात भर जाग जाग कर तुझे सुलाया। खुद से भूखी रहूं पर तुझे खिलाया। कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं की और ना ही किसी ने मेरी मदद की तुझे पालने में। पल पल तेरे बड़े होने का इंतजार करती रही मैं। तेरे भविष्य के सपने देखती। एक बच्चे को पैदा कर उसे बड़ा करने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये एक माँ से बेहतर कौन जानेगा। धीरे धीरे तो बड़ी होने लगी। अपने लिए तो मैंने हर गाली हर ताना सह लिया था, लेकिन तेरे लिए कोई कुछ बोलता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। धीरे धीरे मैं वो बन गई जो सब मुझे हमेशा साबित करना चाहते थे। अब घर में सबकी आवाज़ कम और मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती। सास ससुर बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे। अब उनमें शक्ति नहीं थी मुझसे लड़ने की। तेरे पापा ने भी जब देखा कि कोई उनके सहयोग में नहीं है तो वो भी धीरे धीरे शांत हो गए। लेकिन तब तक मेरे अंदर की ज्वाला भड़क चुकी थी। पहले ये लोग मुझसे मतलब नहीं रखते थे, अब मैं नहीं रखती थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद तेरे पापा अकेले हो गए थे, इसलिए वो अब तुझसे रिश्ता बढ़ाने लगे थे। लेकिन मेरे दिल में वो कभी जगह नहीं बना पाए, इसलिए तू मेरी पहली और आखिरी औलाद है। तू बड़ी होने लगी, तेरे पापा ही तेरे लिए सब कुछ हो गए। तो जब जानने लायक हो गई तब तुझे तेरे पापा सही लगने लगे और तेरी माँ गलत। काश तुझे वो भी याद रहता कि कैसे मैंने तुझे अकेले पाला है। आज तू मुझे गलत समझ रही है क्योंकि मैं एक बुरी औरत हूँ, लेकिन बेटा बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। काश उस समय मैं अपनी माँ की व्यथा समझ पाती। मेरी माँ बाहर से सख्त थी लेकिन अंदर से उजड़ चुकी थी और अंदर ही अंदर से टूटने के कारण वो हम सबको छोड़ के चली गई थी। आज अचानक से मुझे ये सब इसलिए याद आया क्योंकि आज 30 साल बाद मेरी बेटी ने भी मुझे वही कहा जो मैंने एक दिन अपनी माँ को कहा था। आज माँ का दर्द मेरे सामने आया था। मेरी कहानी माँ की कहानी से अलग है। माँ जैसी सहनशील नहीं हूँ मैं, बस समानता इतनी है कि वो भी पति से मजबूर थी और मैं भी। अर्शित शादी के कुछ महीनों तक तो सही था, लेकिन पता नहीं अचानक से उसे क्या हो गया। सास ससुर गाँव में रहते थे। मैं और अर्शित पूना में रहते थे। पहले सब अच्छा था, लेकिन जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनी उसका चेहरा उतर गया। अभी इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें बच्चे की नीलू? तुम्हें पता है न, अभी हम दोनों ही इस लायक नहीं हैं कि बच्चा संभाल सके। अरे ये कैसा इंसान है जो बाप बनने की खबर से खुश नहीं हुआ? ये क्या कह रही हो अर्शित? ये हमारे प्यार की पहली निशानी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अर्शित ने मेरी बात सुनकर मुंह बना लिया। वो तो ठीक है, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं इस बच्चे को पालने में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम चाहो तो मम्मी पापा के साथ रह सकती हो। मुझे अर्शित से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। कैसे पिता हो तुम? अपने होने वाले बच्चे से मोह नहीं है तुमको? मुझे तो लगा कि जितना मैं खुश हूँ इस बच्चे के लिए, उतना तुम भी खुश होंगे। हम साथ में इसे
संभालेंगे, खेलेंगे, हम दोनों के प्यार का स्पर्श पाएगा ये, मिलकर पालेंगे इसे। लेकिन तुम ये सब कैसे बोल सकते हो? मेरी बात का जवाब अर्शित ने बड़ी बेरुखी से दिया। मैडम, ये सब सिर्फ टीवी सीरियलों में ही अच्छा लगता है। जब रात रात भर जागोगी ना तब पता चलेगा कि हकीकत और सपनों में क्या अंतर होता है। इतना कहकर अर्शिता बैग उठाकर ऑफिस चले गई। मैं पूरे दिन सोचते रही कि आखिर कैसा इंसान है ये, जिसे अपने होने वाले बच्चे से प्यार नहीं। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अपने बच्चे को अकेले पाल लूंगी। सास ससुर ये खबर सुनकर खुश हो गए। मैं उनके साथ गांव आ गई। वैसे मुझे गांव की हवा पानी सूट नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं जो कर रही थी अपने बच्चे के लिए कर रही थी। 20-20 में अर्शित आते थे, लेकिन उस वक्त भी हमारी लड़ाई हो जाती, क्योंकि मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए केयरिंग हो गई थी। दूर से जाओ आप, कहीं हाथ या पैर रख दोगे पेट पर तो मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी। अर्शित सिड़सिड़ा जाता, बच्चा बच्चा बच्चा, बस बच्चे की फिक्र है। मैं तो कुछ लगता ही नहीं तुम्हारा, जाओ अब कभी आऊँगा ही नहीं। इतना कहकर मुँह फेर कर सो जाते। उस दिन के बाद वो सीधे डिलीवरी में आए। मुबारक हो बेटी हुई है, नर्स ने आकर खुश खबरी थी। मेरी सास ने पहली बेटी धन की पेटी कहकर बेटी को गले से लगा लिया। ये वो जमाना नहीं था जब लड़की होने पर लोग शौक मनाते थे। अर्शित उसी दिन आए और उसी दिन चले गए। बिटिया को ठीक से खिलाया भी नहीं। मन में मेरे नफरत भर गई। माँ ने सच कहा था, एक औरत सब बर्दाश्त कर लेती है तब तक जब तक बात बच्चे पर ना आए। बच्चे के लिए तो वो यमराज से भी लड़ ले तो पति क्या चीज है। सुबी नाम रखा था मैंने बेटी का, शुभ जॉब थी मेरे लिए। अब रातों को अपनी नींद खराब कर जागने का सफर शुरू हुआ। सास ससुर बूढ़े थे, उनके भरोसे नहीं रह सकती थी। जो करना था मुझे ही करना था। कड़ी तपस्या से सुबी को बड़ा किया मैंने, बिना किसी की मदद के। अर्शित आते थे, लेकिन रात में दूसरे कमरे में सोते थे, क्योंकि नींद में खलल उन्हें पसंद नहीं था। ना जाने कितनी नींदें बर्बाद की थी मैंने सुबी के पीछे। मेरी सुबी बड़ी हो रही थी और मैं कमजोर। बच्चा पालना बच्चों का काम नहीं होता। मैंने तो अकेले पाला उसे, बीमारी में ही लेकर भागती उसे। सुबी 2 साल की हो गई तो मैं वापस पुणे आ गई। एक दिन सुबी को तेज बुखार आया, बहुत रो रही थी वो और उससे ज्यादा। मैंने अर्शित को कॉल किया और बताया सुबी बीमार है। अर्शित ने कहा, और बंगलो मदर इंडिया लेके जा नहीं सकती तुम? मैं यहाँ मौज मस्ती नहीं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ काम। ऐसे बार बार परेशान करना है तो वापस गाँव चली जाओ। अंदर तक जल उठी मैं, वाह मर्द जात वाह, औरत सही बिस्तर पर लेकिन बच्चे से परेशानी है। मैं जैसे जैसे सुबी को डॉक्टर के पास लेकर गई, सुबी बिल्कुल ठीक हो गई। 3 साल की हो गई थी सुबी। अब अर्शित भी उससे हिल मिल गए थे। वो अपनी तोतली जबान से पापा बोलती तो अर्शित उसे सूंघने लगते। बाप बेटी का प्यार बढ़ रहा था, लेकिन मुझे अर्शित से नफरत होने लगी थी। वो सब कुछ भूल जाने को कहता, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो सब किसी फिल्म की तरह चलता। मैं चाहकर भी सब भूल नहीं पा रही थी। मजाक मजाक में अर्शित कहते कि सुबी अब बड़ी हो गई हैं, उसके लिए एक भाई ले आते हैं। वे सोचते मैं ये सुनकर खुश हो जाऊंगी या शर्मा जाऊंगी, लेकिन मैं सिड़ जाती। माँ तुम सही थी, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। मैं भी टूटकर बुरी बन चुकी हूँ। इस बात का एहसास मुझे मेरी 15 साल की सुबी
ने कराया। मम्मा आपकी ये हैबिट मुझे पसंद नहीं आती। यू आर नॉट ए गुड मम्मा। मेरे इतने प्यारे डैड से आप किस एटीट्यूड में बात करती हैं? नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूँगी। वाह बेटा। जिस पिता ने अपनी बेटी को कभी प्यार से गोद में नहीं उठाया, आज वो प्यारे डैड बन गए। इसे क्या समझाऊं मैं भी तो नहीं समझ पाई थी उस समय। क्या ये कहानी फिर से दोहराई जाएगी? नहीं भगवान नहीं, मैं कोई सफाई नहीं दूंगी। बस मेरी बेटी के साथ वो ना हो जो मेरे साथ और मेरी माँ के साथ हुआ। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।